बिल्लू और उसकी बोलने वाली टोपी। बिल्लू एक नटखट और शरारती लड़का था। वह चौथी कक्षा में पढ़ता था और हमेशा मस्ती करने के नए नए तरीके खोजता रहता था। उसके दोस्त उसे मजाक मजाक में कहते थे कि वह एक दिन जरूर कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। एक दिन बिल्लू अपने घर के पुराने सामान को इधर उधर खोज रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी टोपी मिली। वह धूल से भरी हुई थी, लेकिन जब बिल्लू ने उसे झाड़कर अपने सिर पर रखा तो एक अजीब सी आवाज आई। अरे ओ लड़के, तू कौन है? बिल्लू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में और कोई नहीं था। मैं यहां हूं, ऊपर, आवाज फिर से आई। बिल्लू ने धीरे धीरे सिर उठाया और अपने सिर पर रखी टोपी को देखा। हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूं, क्यों इतना चौंक रहा है? टोपी ने फिर कहा। बिल्लू की आंखें बड़ी हो गईं। अरे टोपी कैसे बोल सकती है? जैसे तू बोल सकता है वैसे मैं भी, टोपी ने जवाब दिया। बिल्लू को यकीन नहीं हुआ। वह हंस पड़ा। अच्छा, तो तू एक जादुई टोपी है? बिल्कुल, और मैं तुझे दुनिया का सबसे मजेदार जीवन दे सकती हूं। लेकिन टोपी रुक गई। लेकिन क्या? बिल्लू ने उत्सुकता से पूछा। मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझ पर हुक्म चलाए। मैं अपनी मर्जी से बोलूंगी और जब मन करेगा तब मदद करूंगी, टोपी ने शर्त रखी। बिल्लू ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, अगर यह सच में जादू कर सकती है तो मजा ही आ जाएगा। अगले दिन बिल्लू ने टोपी पहनकर स्कूल जाने का फैसला किया। उसने अभी तक अपने माता पिता को टोपी के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उसे लगा कि वे उसे डांटेंगे और टोपी छीन लेंगे। स्कूल में पहुंचते ही टोपी ने फुसफुसाया, आज कुछ मजेदार करते हैं। क्या? बिल्लू ने धीरे से पूछा। बस देखता जा, टोपी बोली, और अचानक मास्टर जी की कुर्सी खिसक गई और वे धड़ाम से गिर पड़े। पूरी कक्षा हंसी से गूंज उठी। मास्टर जी ने गुस्से से इधर उधर देखा। किसने किया यह? बिल्लू चुपचाप बैठा रहा, लेकिन टोपी धीरे से फुसफुसाई, चल हट, तूने भी तो मस्ती के लिए मुझे पहना है, अब डर क्यों रहा है? बिल्लू को एहसास हुआ कि उसकी नई दोस्त थोड़ी ज्यादा ही शरारती थी। अगले कुछ दिनों में टोपी ने बिल्लू की शरारतों को और बढ़ा दिया। वह अपने दोस्तों की किताबें गायब कर देती, कक्षा में अचानक गाना बजने लगता, और कभी कभी तो मास्टर जी के चश्मे का रंग ही बदल जाता। लेकिन एक दिन बिल्लू की शरारतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गईं। टोपी ने उसे स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे में जाने और उनकी कुर्सी पर गोंद लगाने का आइडिया दिया। बिल्लू को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, चलो एक बार और। जैसे ही प्रिंसिपल सर कुर्सी पर बैठे, वे उठ ही नहीं पाए। पूरे स्कूल में हंगामा मच गया। ये किसने किया? प्रिंसिपल जोर से बोले। बिल्लू डर गया। उसने टोपी को उतारकर बैग में डाल दिया। अरे, मुझे यहां क्यों बंद कर रहा है? टोपी चिल्लाई, लेकिन बिल्लू ने उसे चुप करा दिया। अब बिल्लू को समझ आ गया था कि उसकी शरारतें मजेदार नहीं बल्कि खतरनाक हो रही थीं। वह सोचने लगा कि इस टोपी से छुटकारा पाना ही बेहतर होगा। रात को जब टोपी सो रही थी, हाँ, जादुई टोपी भी सोती है, बिल्लू ने उसे चुपचाप उठाया और जंगल में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वह घर लौटा, टोपी फिर से उसके सिर पर आ गई। तूने सोचा था कि मुझसे छुटकारा पा लेगा, टोपी ने हंसते हुए कहा। अब बिल्लू सच में डर गया था। बिल्लू ने सोचा कि अगर यह टोपी खुद आई है तो इसका तोड़ भी उसे ही ढूंढना होगा। उसने किताबों में जादुई चीजों के बारे में पढ़ना शुरू किया। फिर उसे पता चला कि जादुई चीजें तब तक किसी के साथ रहती हैं जब तक वे खुद उन्हें अपना मानते हैं। तो अगले दिन बिल्लू ने टोपी को उतारा और जोर से कहा, मैं तुझे नहीं चाहता, जा यहां से। टोपी हिलने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। अब बिल्लू ने समझ लिया था कि शरारतें तब तक मजेदार होती हैं जब तक वे किसी को नुकसान न पहुंचाएं। उसके दोस्त अब भी पूछते हैं, अरे, वो जादुई टोपी कहाँ गई? बिल्लू सिर्फ मुस्कुरा देता है, लेकिन कभी कभी उसे लगता है कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। अभी तो मैं गई हूं, लेकिन क्या पता फिर कब मिलूं।